Morning, class 7 children. How are you all? I hope you all are well and fine. Then children, today I am going to teach you chapter 22 मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ. Then children, आइए हम लोग जानते हैं पहले कि मुहावरे किसे कहते हैं. मुहावरे मीन्स idioms. तो मुहावरा किसे कहते हैं? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अभ्यास करना होता है. जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है. मुहावरा किसी भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्तिक इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष से अलग रूढ़ लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है. मुहावरा को हम लोग वाक्य में प्रयोग करने से पहले इसके कुछ नियम होते हैं. तो इसके नियम है कि मुहावरा का अर्थ जानना आवश्यक होता है. सबसे पहले हमें मुहावरा का मीनिंग पता होना चाहिए. इसके बाद हम एक सार्थक वाक्य का निर्माण करेंगे. वाक्य इस प्रकार होना चाहिए जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता हो, जो मुहावरा का अर्थ को बताता हो. वाक्य प्रयोग में मुहावरा का अर्थ नहीं लिखा जाता है, बल्कि मुहावरा को ही वाक्य प्रयोग में लिखा जाता है. इसका एक एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि 9 2 11 होना. 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है? भाग जाना. तो 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना. इस प्रकार वाक्य प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे कि भाग जाना का अर्थ ना लिखकर हम क्या करेंगे? 9 2 11 लिखेंगे. एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए. तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे लोकोक्ति किसे कहते हैं या लोकोक्ति का अर्थ क्या है. लोकोक्ति जो है दो शब्द यानी कि लोक प्लस उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित. उक्ति या कथन मतलब लोगों में प्रचलित कथन. संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का भेद भी है और सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं. इसी को कहावत भी कहते हैं. मीन्स कि किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं. उदाहरण, उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा. तो इन पर सबों ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता. यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता. तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर क्या होती है. ठीक है. तो मुहावरा जो होता हमारा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है. मुहावरा वाक्य के आदि, मध्य या अंत में से कहीं भी आ सकता है. मुहावरा का जो प्रयोग है हम वाक्य के बीच में, अंत में, कहीं भी कर सकते हैं, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग जो है वाक्य के अंत में ही होता है. जबकि लोकोक्ति जो है वाक्य के अंत में ही आती है. और हम कह सकते हैं कि मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है. मुहावरे के अंत में प्रायः ना होता है, जबकि लोकोक्ति के अंत में अपवाद स्वरूप ही ना आता है. मुहावरा वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने हेतु प्रयोग होता है, तो लोकोक्ति वाक्य में अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है. मुहावरे जो होते हैं विकारी होते हैं. वे कर्ता, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं. और जो लोकोक्ति होते हैं वे अविकारी होते हैं, जो कर्ता, लिंग, वचन आदि के अनुसार बदलते नहीं हैं. मुहावरे गद्य भाग में होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ गद्य और पद्य दोनों भाग में होती हैं. मुहावरे का क्षेत्र एक वाक्य होती है. लोकोक्ति की व्याप्ति कई वाक्यों तक पहुँचती है.
तो बच्चों, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देती हूँ कि मुहावरे और लोकोक्ति को कैसे पहचानेंगे। अगर वाक्य के अंत में ना हो तो वो मुहावरा हो गया, और अगर ना हो तो वो लोकोक्ति होगा। तो बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है वो भाषा की शक्ति है। उनके प्रयोग में भाषा प्रवाहपूर्ण, सरल और सौंदर्यपूर्ण बनती है। इनके प्रयोग से भाषा में चार चांद लग जाते हैं। तो आइए अब हम लोग बुक से देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ के उदाहरण। मुहावरा वाक्य पूर्ण ना होकर वाक्यांश होता है। ऐसे वाक्यांश लगातार प्रयोग के कारण सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं। मुहावरा कहने का मतलब है, मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, वो वाक्यों का अंश मीन्स भाग होता है। और ऐसे वाक्य लगातार प्रयोग के कारण सामान्य अर्थ ना देकर वो क्या, विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं। मुहावरा किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाता है। जैसे कि अंगूठा दिखाना का मतलब ही होता है कि साफ मना करना। तो ये क्या हुआ, अंगूठा दिखाने के लिए रूढ़ हो गया है कि इसका यही मीनिंग होगा। मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और आकर्षक बनती है। अब हम लोग देखते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति, मतलब लोगों का कथन। इसे बोलचाल भाषा में कहावत भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताई हूँ। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। वाक्य को विशेष अर्थ देने के लिए इनका प्रयोग वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से होता है। तो बच्चों, आइए अब हम कुछ मुहावरे और उनके प्रयोग देखते हैं। मुहावरे के अर्थ एवं प्रयोग। फर्स्ट है हमारा लकीर का फकीर होना। इसका अर्थ है पुरानी परंपरा को घसीटना। मेरे दादाजी लकीर के फ़कीर हैं, आज भी अपने ज़माने की बातें मनवाना चाहते हैं। तो बच्चों, आप इस प्रकार देख सकते हैं कि हम मुहावरों का प्रयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं। हम लोग मुहावरा को ही सेंटेंस मीन्स वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपके बुक में कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, जो आप खुद से इसे पढ़ेंगे। ये सारी मुहावरे आप खुद से पढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं, इसे भी आप खुद से पढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपके व्हाट्सएप क्लास में से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। देन चिल्ड्रन, थैंक यू।